हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांस स्टडी में। आज हम करेंगे शीत युद्ध का दौर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शंस है ए 1991 ईस्वी में, बी 2001 ईस्वी में, सी 1891 ईस्वी में, डी 2002 ईस्वी में। शीत युद्ध का आरंभ जो है 1945 में हुआ था और इसका अंत जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1961, वर्ष 1963 में। क्यूबा संकट जो है वो वर्ष 1962 में उत्पन्न हुआ था। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? यह क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, बी अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सशस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त संघ युद्ध में सम्मिलित। आपको बता दें दोस्तों, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ थी, विचारों की होड़ थी, उनकी मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थे, लेकिन दोनों देश, दोनों महाशक्ति जो है वो युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य और अमेरिका युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है आपका CIS का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति, डी मध्य पूर्व में संकट। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CIS का जन्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किस से है? 2015 और 2017 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं विश्व युद्ध से, बी शीत युद्ध से, सी तनाव शैथिल्य से, डी उत्तर शीत युद्ध दौर से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध जो है वो शीत युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? दोनों तनाव शैथिल्य का दौर जो है वो 1970 के बाद शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1963, 1964, 1961 और 1965। हॉटलाइन समझौता जो है वो 1963 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अमेरिका का भी एक सैनिक गुट था और 1955 में सोवियत संघ ने एक सैनिक गुट बनाया था जिसका नाम है वार्सा संधि। वार्सा संधि
सोवियत संघ के सैनिक गुट का नाम जो है वो है वार्सा संधि। और अमेरिका का सैनिक गुट का क्या नाम था, आपको कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? ऑप्शन ए है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, बी 1964 के कैरो सम्मेलन में, सी 1973 के अल्जियर्स सम्मेलन में, डी 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। आपका सही आंसर है 1973 के अल्जियर्स सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, बी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सी सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव, डी चीनी नेता माओ। तो तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय जो है वो सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और जिनके नीतियों द्वारा सोवियत संघ का विकास नहीं हो पाया था, बल्कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? आपके ऑप्शन हैं विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश दोनों, या अविकसित देश। G77 का आशय दुनिया के विकासशील देश से है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो पाकिस्तान किस सैनिक गुट में शामिल हुआ था? आपका ऑप्शन है नाटो, रियो संधि, सीटो, आंजस संधि। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान जो है वो सीटो में शामिल हुआ था, जिसपे नेहरू जी ने तीखी आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945 में, 1950 में, 1964 में, 1977 में। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन का स्थापना का डेट बताना है आपको। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? आपके ऑप्शंस हैं यूगोस्लाविया, बी पोलैंड, अल्बानिया, चीन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ने जो है वो समाजवादी राष्ट्रकुल को सबसे पहले छोड़ा था। आज का वीडियो में इतने ही। इस चैप्टर के और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हैं, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।